द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नए अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ये जो अपडेट निकल के आया है, पीएचडी का नोटिफिकेशन है 2025-26 का, और यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जहाँ पे पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, जहाँ पे पीएचडी का नोटिफिकेशन मिला है। और यहाँ पे आपको फेलोशिप भी मिलेगा। अगर नॉन नेट है तो नॉन नेट फेलोशिप भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है 2025-26 के लिए निकला हुआ है। और यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा 3 कैटेगरी में होगा। देख लीजिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नेट पास किया है 3 कैटेगरी में, कैटेगरी 1 में एलिजिबल है, आपके पास पीएचडी एलिजिबल है, पीएचडी जेआरएफ है तो अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 2 में एलिजिबल है, आपको सिर्फ नेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ पीएचडी के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गेट है तब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ओनली स्कोर ऑफ द जून 2024 के लिए और 24-25 साइकिल में आपने यूजीसी नेट किया है तभी आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, पीएचडी का एडमिशन है, नेट और गेट की बेसिस पर आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि कितना लगेगा एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे, तो देखिए आपको अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं और ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस मेल है, तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी फॉर एक प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर एक से ज़्यादा में अप्लाई कीजिएगा तो 800 रुपया और ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप एससी एसटी और मेल कैंडिडेट है, एससी एसटी के मेल कैंडिडेट है तो आपको 1500 रुपया लगेगा। अगर 2 में अप्लाई करेंगे, एक से ज़्यादा में अप्लाई कीजिएगा तो 700 रुपया और जुड़ जाएगा। और दिव्यांग हैं, पीडब्ल्यूडी हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं, ऑल कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में है तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। और एक से ज़्यादा में भर रहे हैं तो प्लस 600 रुपया और जुड़ जाएगा, तो 1600 रुपया आपको लगेगा यहाँ पे कैंडिडेट को। यहाँ पे मल्टी डिपार्टमेंट में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और सेपरेट फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑप्शन है यहाँ पे। और कैंडिडेट को सेपरेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया आप फिलिंग से पहले चेक कर लीजिए। वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड देकर तब फॉर्म अप्लाई करें। ऑफलाइन आप यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं पीएचडी प्रोग्राम में। और राइट जो रिजर्व है, कैंसिल और सीट बढ़ाने का पूरा रिजर्व आपके यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है, वो आप तय कर सकता है कि क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन की क्राइटेरिया क्या होगा, तो देखिए आपको वेटेज दिया जाएगा। यूजीसी सीएसआई नेट गेट का 70% वेटेज होगा और इंटरव्यू का 30%। इस वेटेज पे आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन कट ऑफ जो मार्क होगा एडमिशन के लिए, आपको अगर जनरल कैटेगरी में है तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। और कैटेगरी में है तो आपको यहाँ पे एससी एसटी के 45% टोटल मार्क्स आना चाहिए। कितने में? इतने में, 100 में, तो आपको यहाँ पे इतना आना चाहिए। ठीक है, नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट के लिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है यहाँ पे, डिटेल एडमिशन इंटरव्यू जो दिया है, कैटेगरी 1 एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम विथ जीआरएफ, कैटेगरी 2 एलिजिबल फॉर एडमिशन टू विदाउट जीआरएफ, और कैटेगरी 3 है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली, गेट वैलिड इस आधार पे होगा। ऑल जीआरएफ कैंडिडेट विद वैलिड सर्टिफिकेट के साथ अलाउ करता है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, बेस्ड ऑन द कंप्यूटेड टोटल परसेंटेज है और गेट नेट का, उसके बेसिस पर आपका यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस, आपको एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरना होगा तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। पूरा यहाँ पे डिटेल्स में है, प्रोस्पेक्टस है, एक एक चीज़ें आपको जानकारी देंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। और कम्पीटेंट अथॉरिटी के साथ आपको यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट तत्काल का होना चाहिए। और रिलैक्सेशन आपको किन किन को कितना मिलेगा, तो पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको मार्कशीट में मार्क में आपको, अगर ओबीसी है तो 5% का, एससी है तो 5% का, एसटी है तो 5% का, पीडब्ल्यूडी है तो 5% का आपको यहाँ पे छूट मिलेगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशलाइजेशन जो है, रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं जैसे एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है तो 5% का छूट मिलेगा। और आपको यहाँ पे 55% मार्क्स होगा, 50% मार्क्स होगा तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। 5% का यहाँ पे छूट मिलेगा। डिपार्टमेंट देख लीजिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट में है, यहाँ पे सब में जहाँ पे निकला हुआ है। और यहाँ पे डोमेन एरिया है, यहाँ पे आपको दिया होगा, ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पे देख लीजिए। और मेटालॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे सब दिया है, देख लीजिए। यहाँ पे सीएसआई नेट पूरा डिटेल्स में दिया है किस बेसिस पे होगा, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बताना, ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानते हैं। यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट जो सीट है किस डिपार्टमेंट में वो बता देता हूँ। लैंग्वेज लिटरेचर में देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं इसे धीरे कर रहा हूँ, इसे चेक कर लीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि ये बताने लगूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। देखिए यहाँ पे 196 सीटों के लिए यहाँ पे निकला हुआ है और डिपार्टमेंट देख लीजिए यहाँ पे। पीएचडी इन मेटरोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में आपको 9 सीटें हैं। देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन दे दिया है, लेकिन आप ये चेक कर लीजिएगा। मैं सिर्फ टोटल सीट बताऊंगा और प्रोग्राम बताऊंगा, यानी डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में निकला हुआ है। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया है, चेक कर लीजिएगा अपना। और देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग में 12 है, सिविल इंजीनियरिंग में 15 है, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 7 है, और केमिस्ट्री में 21 है, फिजिक्स में 26 है, मैथमेटिक्स में 15 है, स्टैटिक्स में 3 है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 15 है, और ज्योग्राफी में 6 है। इसी के अलावा आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो सीटें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में 14 है, और लाइफ साइंस में 12 है, और मास कम्युनिकेशन में 5 सीटें हैं, एजुकेशन में 6 है, परफॉर्मेंस आर्ट्स में 2 है, और इंग्लिश स्टडीज़ में 6 है, और एंथ्रोपोलॉजी ट्राइबल में 7 है, चाइनीज में 9 है, और तिब्बत लैंग्वेज कल्चर में, ये दोनों मिला के हैं, इसमें 9 सीटें हैं। चाइनीज़ में और तिब्बत लैंग्वेज मिला के 9 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस में आपको 5 है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टडी में 1 है। टोटल 96 हो रहा है। 109 पर रिजर्व, 106 पर रिजर्व कैटेगरी के लिए है। इम्पोर्टेड डेट की बात करें तो देखिए फॉर्म स्टार्ट हो गया है 12 दिसंबर से और 22 दिसंबर से, और लास्ट डेट है आपको 12 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए आप।